भारत जोड़ो न्याय यात्रा से भाजपा पहले से ही घबराई हुई थी, क्योंकि ये यात्रा लोकसभा चुनाव से पहले निकाली जा रही थी। यात्रा को मिल रहा है समर्थन में बीजेपी की नींद पहले से ही उड़ा रखी थी। इसके बाद भाजपा रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश में जुड़ गए हैं। जब सफलता न मिली तो यात्रा पर हमला बोल दिया, जिससे कांग्रेस में ही नहीं देश के आम लोगों में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा इस यात्रा की सफलता से कैसे निपटा जाए। असम में तो यात्रा में रुकावट डालने के साथ साथ फिर की धमकी भी दे दी है। राहुल गांधी ने भी राज्य की सीएम हेमंता के घोटाले की लिस्ट खोल के रख दी है। लेकिन यात्रा के 7वें दिन वो हुआ। राहुल गांधी की पहली भारत जोड़ो यात्रा के 140 दिनों में नहीं हुआ। न्याय यात्रा की सफलता का असर ही कहा जाएगा कि बीजेपी की कार्यकर्ताओं का सबर टूट गया है। उन्होंने न्याय यात्रा पर हमला कर दिया। कांग्रेस का दावा है कि यात्रा पर हमला करने वाले लोग बीजेपी के कार्यकर्ता है। पार्टी में सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, असम के भारत जोड़ो न्याय यात्रा के काफिले में बीजेपी के गुंडों ने हमला कर दिया। बीजेपी के गुंडों ने भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर फाड़े और गाड़ियों पर निशाना बनाया। एक कायराना और शर्मनाक का दिखती है कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा प्यार और समर्थन से बीजेपी सरकार घबरा रही है। लेकिन मोदी सरकार और उसके इशारों पर चलने वाले असम के मंत्री समझ ले, ये भारत की यात्रा अन्याय के खिलाफ न्याय की यात्रा है। इसे कोई शख्स नहीं रोक सकता। यात्रा जारी रहेगी न्याय का हक मिलने तक। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जेपी नड्डा से कहा कि असम के सीएम से मिलकर उनसे दो बातें कहें। पहले, आरएसएस और बीजेपी के वफादारी के लिए उन्हें कोई नया सबूत नहीं चाहिए। दूसरा, जिस रास्ते से जेपी नड्डा की रैली निकाली थी उसी रास्ते से यह यात्रा निकालने की अनुमति दे। वहीं कांग्रेस ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक व्यक्ति यात्रा के पोस्ट को फाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका उचित खड़गे ने भी इसे लेकर बीजेपी को गहरा और करके ना कहा। बीते 10 साल में बीजेपी मैंने संविधान की ओर से मेरे हर अधिकार और न्याय को मिटाने की कोशिश की है। बीजेपी लोगों की आवाज दबाना चाहती है और इसके जरिए लोकतंत्र पर अपना कब्जा करना चाहती है। कांग्रेस इन हमलों की जिम्मेदार असम की बीजेपी सरकार की चालों और हमलों से डरने वाली नहीं है। हम भाजपा के गुंडों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस की तरफ से इन मामलों में फिर दर्ज कराई गई है। इसी बीच भारत जोड़ो न्याय यात्रा अरुणाचल प्रदेश पहुंच गई है।